गाइस, हम में से अधिकतर लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं और उन्हीं के आईक्यू लेवल से सबके आईक्यू लेवल का कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद किसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान मानते थे? चलो मैं आपको बताता हूं। एक बार किसी रिपोर्टर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति होना कैसा लगता है, क्या आप बताएंगे? तो उसके ऊपर जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, आई थिंक ये सवाल आपको निकोला टेस्ला से पूछना चाहिए। गाइज, अगर निकोला टेस्ला नहीं होते तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाते। इसीलिए साइंस कम्युनिटी उन्हें सबसे ज्यादा बुद्धिमान और जीनियस मानती है। गाइज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अक्सर जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती है तो हम लोग एटीएम जाते हैं और एटीएम जाके जब हम पैसा विड्रॉ कर रहे होते हैं या पैसा निकाल रहे होते हैं तो मशीन से नोट के बिखरने की या फिर नोटों के गिनने की आवाज आती है और हमें लगता है कि मशीन एक्चुअली सच में नोट गिन रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आवाज नोट के गिनने की होती ही नहीं है। हो गए ना हैरान? जी हाँ गाइस, वो एक्चुअली एक स्पीकर से निकाली गई आवाज होती है जिससे आपको ये संतुष्टि या फिर ये तसल्ली रहे कि आपके पैसे आने वाले हैं। गाइस, क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? लाइफ में पॉजिटिव रहना यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सब जानते हैं। जब लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो सभी लोग पॉजिटिव ही थिंकिंग रखते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं। लेकिन जब लाइफ में तकलीफें आती हैं तब पॉजिटिव कैसे रहा जाए, ये आप रेस के घोड़े से सीख सकते हो। कैसे? मैं आपको बताता हूं। क्या आपको पता है कि रेस के घोड़े को ये नहीं पता कि उसे रेस में दौड़ना है और जीतना है? उसे तो जीत का मतलब ही नहीं पता होता। वो सिर्फ इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसका मालिक उसके ऊपर बैठ के उसको तकलीफ दे रहा होता है, उसे पोक कर रहा होता है ताकि वो तेज भागे। समझ रहे हैं आप? ताकि वो जीते और उसे रिकॉग्निशन मिले। इसी तरह से आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब जब आपको आपकी लाइफ में तकलीफें मिलें, आप लोग याद रखिए कि मालिक आपको जिताना चाहता है। इस तरह से आप अपने एटीट्यूड को अपनी लाइफ में पॉजिटिव बना के रख सकते हैं, तब भी जब आपकी आजकल ऑनलाइन का जमाना है और आजकल लोग ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट्स भी कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। आपने भी कभी ना कभी किसी दुकानदार या मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसे ऑनलाइन पेमेंट जरूर किया होगा। पर मेरा सवाल यह है कि क्यूआर कोड में क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब इसके काम में ही छिपा है। मान लीजिए कि क्यूआर कोड होता ही नहीं तो आप पेमेंट कैसे करते हैं? आप उसका मोबाइल नंबर लेते या अकाउंट नंबर लेते, फिर उसे एंटर करते, वेरीफाई करते, फिर पेमेंट करते। आजकल सिंपल हो गया, आप सीधे क्या करते हो? क्यूआर कोड को स्कैन करते हो और पेमेंट कर देते हो। इसका मतलब आप पेमेंट को क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसका मतलब यही होता है क्यूआर यानी कि क्विक रिस्पॉन्स। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।